गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। वेलकम बैक डियर बच्चों, आपका स्वागत है अपने अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए 2 चैप्टर अपने पूरे कंप्लीटली क्लियरली कर लिए थे। अब आज अपन जो बात करने वाले हैं तीसरे चैप्टर की, तैयार हो जाओ, ठीक है। पूरा कंप्लीटली तीसरा चैप्टर आज मैं करवा दूंगी, अलग अलग क्लास अलग अलग टाइम पे लेके, लेकिन आपको भी मेरे साथ जुड़े रहना है। उसके लिए सबको क्लासेस अटेंड करनी है सारी, तभी पूरा तीसरा चैप्टर क्लियरली समझ में आएगा। चलिए अपना तीसरा चैप्टर है धातु व अधातु। अपना तीसरा चैप्टर है धातु व अधातु, ठीक है। धातु अधातु के बारे में बात करते हैं। क्या होती है धातु व अधातु? तो पहले इनके ये देखते हैं कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं धातुओं के अधातुओं के। धातु क्या हो गई? ये लोहा है, सोना है, चांदी है, वह सब क्या हो गए? धातु हो गई। अधातु कौन से हो गए? प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक है। धातु के अलावा अदर्स जो हो गए वो अधातु हो गई। लकड़ी हो गई, ये सब किस में आते हैं? अधातु में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़े इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में कि धातु क्या चीज है, अधातु क्या चीज है, इनके भौतिक गुणधर्म क्या है, वहां अपन देखते हैं। तो जो धातु होती है वो क्या होती है? थोड़ी चमकदार होती है। कभी सोने को देखा है, सोना कितना चमकता है, चांदी को देखा है कितनी चमकती है। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती है वह क्या होती है? चमकदार होती है। तो धातुओं का पहला भौतिक गुणधर्म क्या हो गया? चमकदार। तो मेरे साथ साथ नोट करते जाना। तो हेडिंग डालो, पहला टॉपिक अपन करते हैं धातु व अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। क्या होती है? तो पहली चीज कि जो धातु होती है वो चमकदार होती है। सोने को देखना कभी वो कितना चमकता है, चांदी को देखना कभी, ठीक है। तो पहला इसका गुण लिख दो कि वहां क्या होती है? चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है। जो धातुएं होती है, पहला गुण इसका लिख दो, चमकदार होती है। दूसरा जो अधातुएं होती है और जो अधातु होती है वो चमकती नहीं है। कुर्सी को कभी चमकते हुए देखा है? लकड़ी को कभी चमकते हुए देखा है? कोयले को कभी चमकते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह अधातु की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये चमकदार नहीं होती है। ये क्या होती है? चमकदार नहीं होती है। दूसरा इसका लिखो, जो धातुएं होती है वो कठोर होती है। लोहे को कितना ही तोड़ लो, क्या वो इजीली टूट जाएगा? वो इजीली नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि वह क्या होता है? कठोर होता है। तो जो धातुएं होती है वह कठोर होती है। तो इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? कठोरता का। ये कम कठोर होती है। प्लास्टिक आप इजीली तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा बहुत ही मजबूत होता है। तो लकड़ी को आप इजीली तोड़ सकते हो, ऐसा। तो तीसरा अपना पॉइंट लिखो, आघातवर्ध्यता। तीसरा लिखो आघातवर्ध्यता का गुण।
आघातवर्ध्यता का गुण क्या होता है कि अपन किसी भी धातु को पीट सकते हैं, मतलब उसको एक पतला कर सकते हैं। अगर चौड़ाई में है तो उसको पीट पीट कर पतला किया जा सकता है। पतला जैसे अपन गोल्ड, जो गोल्ड होता है वो अगर डले के रूप में है या वह कोई चौकोर आकार के रूप में है तो उसको पीट पीट कर या उसको खींच कर पीट कर उसको आकार में लाया जा सकता है, उसको पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीट कर पतली चादर की तरह पतला किया जा सकता है। तो वह गुण कौन सा हो गया? आघातवर्ध्यता, कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, मतलब पतली चादर जितना उनको पीटा जा सकता है, पतला किया जा सकता है, इतना धातुओं को पतला बना सकते हैं अपन। लेकिन जो अधातुएं होती है उनको इतना पतला नहीं बना सकते, तो इनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। ये गुण इनके अंदर नहीं पाया जाता है। क्या आप कुर्सी को तोड़कर चादर बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या आप लकड़ी को तोड़कर बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, नेक्स्ट इसका गुण लिखो, नेक्स्ट इसका गुण लिखो, ये मिटा दो, तन्यता। नेक्स्ट इसका गुण लिखो, तन्यता। तन्यता क्या होती है कि कोई भी जो धातु होती है उसको खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, इतना उसको खींच सकते हैं कि उसको पतला तार भी अपन बना सकते हैं। तन्यता का गुण पाया जाता है, पतला तार बनाया जा सकता है, तार के रूप में खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, और इनके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इनके अंदर तन्यता का गुण क्या होता है? नहीं पाया जाता है। इनके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। क्या प्लास्टिक को खींचकर तार बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, वह टूटकर बिखर जाएगा। नेक्स्ट लिखो, अवस्था। अब मैं आपको इसके साथ कुछ अपवाद भी बताती जाऊंगी। ये तो हो गए इसके भौतिक गुणधर्म, ये तो हो गए इसके भौतिक गुणधर्म। अब इनके गुणता के आधार पर मैं इनके थोड़े बहुत अपवाद भी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, पांचवा, अवस्था। अवस्था, ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं। सोना जो होता है वो ठोस अवस्था में ही होता है, लेकिन ये गैसीय अवस्था में भी होते हैं। ये गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, गैसीय अवस्था में होता है। अब देखना कि ठोस अवस्था में तो होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। इसके अंदर धातुओं के अंदर लिथियम एक ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम होती है कि उसको अपन इजीली चाकू से काट सकते हैं। जो लिथियम होती है, जो लिथियम धातु है, वो इतनी मुलायम होती है कि उसको अपन इजीली चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया। इसका मेरे साथ नोट करते जाना अपवाद, कि जो लिथियम धातु होती है, जो लिथियम धातु होती है वह क्या होती है? लिथियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये इसका अपवाद है, ये नोट करो। इसके अंदर भी एक अपवाद है। वैसे तो अधातु गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन जो ब्रोमीन है वो एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है वह एक ऐसी अधातु है
जो किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, लिथियम को, ये इसका लिथियम इसका अपवाद हो गया, ब्रोमीन उसका अधातु का अपवाद हो गया। नेक्स्ट मिटा दू, विद्युत का चालन। नेक्स्ट लिखो विद्युत का चालन। जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, मतलब विद्युत का चालन करती है। जो धातु होती है वो विद्युत का क्या करती है? चालन करती है। लेकिन ये जो धातु जो अधातु होती है ये विद्युत की कुचालक होती है। ये विद्युत का चालन नहीं करेगी, ध्यान रखना। विद्युत की क्या होगी? कुचालक होगी। विद्युत की क्या होगी? कुचालक होगी। लेकिन इसका भी अपवाद है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, क्या जो वह विद्युत का सुचालक होता है। तो अधातु होते हुए भी क्या करेगा? विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, विद्युत का क्या करेगा? चालन करेगा। ये इसका अपवाद है, नोट करो। नेक्स्ट लिखो गलनांक। नेक्स्ट लिखो गलनांक। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। नेक्स्ट लिखो ध्वनि। ध्वनि। नेक्स्ट लिखो ध्वनि। जब अपन धातुओं को, स्कूलों में आपने घंटी देखी होगी, अपने स्कूल वगैरह जाते हो आपने घंटी देखी होगी कहीं। जब घंटी देखते हैं कि आवाज, घंटी बजती है तो आवाज आती है, तो वह किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है। तो घंटी के धातु के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? ध्वनि का। कि किसी वस्तु से टकराती है तो ध्वनि की आवाज आती है। और इसमें नहीं आती है। ठीक है, अधातु में प्लास्टिक कभी टकराता है, जोर से आवाज आती है क्या? जैसे धातुओं की आती है वैसे आती है? नहीं आती है। ठीक है, ध्वनि का गुण भी इसमें पाया जाता है।
अब एक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। सिलिकॉन, सोडियम और क्लोरीन, तीनों में से उपधातु कौन सी है? तीनों में से उपधातु कौन सी है? ये क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो देखा अपन ने कि जैसे मैंने सोडियम मैंने बताया था कि ये धातु होती है, तो चलो ये तो है ही नहीं उपधातु। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? गैस है। और मैंने क्या बताया था कि जो अधातु होती है वो किस में होती है? गैसीय अवस्था में होती है। तो अपने वो क्लोरीन जो गैस है वो किस क्या हो गई? वो धातु या अधातु? तो जो क्लोरीन हो गई वो तो हो गई अपने पास अधातु। तो पीछे क्या बची? सिलिकॉन। तो अपना आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। तो उपधातु कौन सी हो गई? सिलिकॉन। ठीक है, नोट करो फटाफट। नोट करो फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन धातुओं के। ये तो भौतिक गुणधर्म थे, ये सब क्या थे? धातु और धातु के भौतिक गुणधर्म थे। अब बात करते हैं अपन धातु और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, ये टॉप हेडिंग डालो। रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है, एक तो वायु के साथ देखते हैं अपन, दूसरा अपन जल के साथ देखेंगे, तीसरा अपन किसके साथ देखेंगे? अम्ल के साथ देखेंगे। ठीक है, फटाफट लिखो। तो पहला हेडिंग डालो, पहला हेडिंग डालो वायु के साथ। पहला हेडिंग डालो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा? सिंपल सी चीज, अगर किसी भी धातु के ऊपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए, वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अगर अपन धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? वायु। धातु की किसके साथ अभिक्रिया करवाई है अपन ने? वायु के साथ अभिक्रिया करवाई है। ठीक है, नोट करो। जैसे अपन ने यहाँ कोई धातु ले ली कॉपर, मैंने यहाँ कोई धातु ले ली कॉपर, अब मैं उसकी क्रिया करवाती हूँ ऑक्सीजन के साथ। मैंने कोई भी धातु ले लो, कॉपर की जगह सोडियम ले लो, कुछ भी कोई भी धातु ले लो, अगर मैं यहाँ अभिक्रिया करवाती हूँ कॉपर की ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? धातु की क्रिया करवाई मैंने वायु के साथ तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? और यहाँ धातु कौन सी है? कॉपर है, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना यहाँ पे। एक और एग्जांपल लिख लो। यहां मैं अगर कोई और धातु लूं, मैंने यहाँ मैग्नीशियम ले ली, मैग्नीशियम की अभिक्रिया मैं वायु के साथ करवाती हूँ या ऑक्सीजन के साथ करवाती हूँ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। धातु क्या है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल गया? अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया।
ये भी नोट करो। कॉपर आपने देखा होगा, कॉपर क्या होता है, तांबा होता है। तो घरों में आपने कभी देखा होगा जो तांबा होता है वो ज्यादा टाइम हवा में पड़ा रहता है तो उसके ऊपर काले रंग की या हरे रंग की परत जम जाती है। कभी देखना, अगर तांबे को ऊपर ज्यादा टाइम हवा में या छत पे या कभी खुला रख दे ऐसे ही, तो उसके ऊपर हरे रंग की या काले रंग की क्या जम जाएगी, परत जम जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, वायु के साथ रिएक्शन कर ली, रिएक्शन करके क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो उसके ऊपर ऑक्साइड की क्या जम गई, परत जम गई है। तो परत कैसी होगी, हरे रंग की होगी या काले रंग की होगी। तो एक नोट लिखना, एक नोट लिखो, एक नोट लिखो कि जब कॉपर की अभिक्रिया वायु के साथ करवाने पर, जब कॉपर वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर हरे या काले रंग की परत जम जाती है। काले या हरे रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर ने क्या किया, वायु के साथ रिएक्शन कर ली। कॉपर ने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, तो उसके ऊपर किसकी परत आ गई, कॉपर ऑक्साइड की, जो कैसी होती है, हरे या काले रंग की होती है। ये चीज नोट कर लेना। लो नेक्स्ट हेडिंग डालो, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालना, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अपन ने देख ली थी, ठीक है। तो जल होता है जो अधिक, कुछ क्रियाशील धातुएं होती है जो कुछ उच्च क्रियाशील होती है, कुछ निम्न क्रियाशील होती है, कुछ कम क्रियाशील होती है। तो वह क्या करेगी, अलग अलग जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कोई ज्यादा क्रियाशील धातु होगी तो वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कुछ क्या करेगी, भाप के साथ अभिक्रिया करेगी। तो अपन थोड़ा अलग अलग देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसका लिखना, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ रिएक्शन, ठीक है। जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। क्यों? ताकि क्या होता है कि उच्च क्रियाशील धातुएं जल्दी से आग ना पकड़ ले। ज्यादा उच्च क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है, सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, कैल्शियम। ये धातुएं क्या होती है, ये धातुएं क्या होती है, उच्च क्रियाशील धातुएं होती है जो क्या करती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट लिखो जो केवल, नेक्स्ट लिखो जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हो, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हो। नेक्स्ट, गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करती है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जो सिर्फ और सिर्फ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। तीसरा लिखो भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली, भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन कौन सी है जो सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो वो हो गई एल्यूमिनियम हो गई, फेरस हो गया, लोहा, जिंक हो गया। ये धातु ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ गर्म जल के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम हो गई, ठंडे जल के साथ सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, कैल्शियम हो गई। तो ये धातुएं याद रखना कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और कौन सी निम्न भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। एक नोट लिखना, एक नोट लिखना
कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसी धातुएं हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर उसके पर तैरने लगती है, रिएक्शन नहीं कर पाती, वो क्या करती है, तैरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। उन धातुओं के अंदर रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन होती है जल के साथ, उनके अंदर क्या बनेंगे, हाइड्रोजन के बुलबुले बन जाएंगे। बुलबुले बनते ही वो धातुएं तैरने लग जाएगी जल के ऊपर, रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, नोट लिखना है। मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसी धातुएं हैं, मेरे साथ साथ नोट करते जाना, ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके तैरने लगती है। ठीक है, तैरने लगती है। जल के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करके क्या करने, तैरने लगती है। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन के बुलबुले बनने लगते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं। एक क्वेश्चन लिखना, ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करवाती हूं। सोडियम को केरोसिन के अंदर क्यों डुबो के रखा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबो के क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि सोडियम एक ऐसी धातु है जो इतनी उच्च क्रियाशील होती है कि जैसे ही उसको हवा में रखेंगे वो आग पकड़ लेगी। क्या करेगी? आग पकड़ लेगी। इतनी उच्च क्रियाशील धातु है तो उसको आग ना पकड़े, इसलिए उसको बचाने के लिए अपन किस में रखते हैं, उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, मेरे साथ ये आंसर नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम उच्च क्रियाशील धातु है। सोडियम उच्च क्रियाशील धातु है जो वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। आग पकड़ लेती है। उसको बचाने के लिए केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है। केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, उसको बचाने के लिए केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। किसको? सोडियम को, ताकि क्या करे, वो आग ना पकड़े। इतना उच्च क्रियाशील धातु होती है सोडियम। और सोडियम की अभिक्रिया भी हमेशा ठंडे जल के साथ इसीलिए करवाई जाती है। तो सोडियम की अभिक्रिया हमेशा ठंडे जल के साथ इसीलिए करवाई जाती है। चलो इसकी रिएक्शन लिख दो ठंडे जल के साथ। क्या बनेगा? NaOH क्षार बनाएगा, NaOH प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मा। क्यों? क्योंकि इतना उच्च क्रियाशील धातु है कि ऊष्मा भी रिमूव करता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख देना इसकी। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज रह गई।
ठीक है। और ट्यूशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं ट्यूशन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।